दोस्तों गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। झारखंड में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला। बड़े धार्मिक स्थल पर हर घंटे 100 श्रद्धालुओं को अनुमति। दुर्गा पूजा को लेकर भी गाइडलाइन जारी। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर कौंते कुमार के आवास पर निगरानी का छापा। पटना के बोरिंग रोड में इंजीनियर के घर से मिली अकूत संपत्ति। आधा किलो सोना और 1 किलो चांदी के कई गहने बरामद। पटना में भ्रष्टाचार के आरोपी धनकुबेर इंजीनियर के घर छापेमारी में मिले 15 लाख रुपए नकद। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के घर से मिले 3 जमीन के कागजात। 8 से 10 बैंक अकाउंट के भी कागजात बरामद। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में 156 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद के एमजी रोड में बैंक से पैसा निकालकर निकले युवक से 2,45,000 की लूट। गढ़वा के रंका में बालू लदे ट्रैक्टर से दबने से एक व्यक्ति की मौत। पटना में कैश वैन लूट मामले में सीतामढ़ी से 3 बदमाश गिरफ्तार। गिरिडीह से लापता रेलकर्मी तमिलनाडु में मिला कर्ज नहीं चुकाने पर घर से भागा था। गुमला के गोकुल नगर में दिनदहाड़े गोली मारने के बाद गला रेतकर हत्या। नालंदा के इस्लामपुर बाजार में असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर किया हमला। धनबाद के कतरास में बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक सवार को किया अगवा। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर की लूटपाट। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में नंदना गांव में गैस सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में नाबालिग के घर से भागने वाला युवक मुंबई से गिरफ्तार। बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 15 से ज्यादा घर जलकर खाक। बाढ़ के अतमलगोला में करंट लगने से युवक की मौत। पलामू में स्टोन माइंस में बने गड्ढे में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी कोक प्लांट से लोहे की चोरी जारी। मुंगेर में मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा। डीएम ने दिए जांच के निर्देश। शेखपुरा के पुराना पंचायत में मनरेगा की 5 योजनाओं में 20 लाख रुपए का गबन। पुणे में सोमवार की रात घर में घुसकर अपराधियों ने की बैंककर्मी की हत्या। अरवल में गाड़ी पार्किंग के विवाद में हुई चाकूबाजी में युवक घायल। रोहतास के डेहरी में चाकू मारने का आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद के जोगिया में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। झारखंड के हरिहरगंज थाने क्षेत्र में औरंगाबाद का हार्डकोर नक्सली नंदलाल यादव गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में भाई ने की परिवार के लोगों की पिटाई। धनबाद में लग्जरी कार से शराब की तस्करी मामले में एक शख्स गिरफ्तार। गढ़वा में कई आपराधिक कांडों में वांछित कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला में एक मकान से 24 साल के एक युवक का शव मिलने से सनसनी। सरायकेला के गमरिया में निहत्थे महिलाओं पर पुलिस ने दिखाई मर्दानगी। युवक का शव मिलने के बाद सड़क जाम कर रही महिलाओं पर बरसाई लाठियां। पुलवामा में आतंकियों ने ग्रेनेड हमले में बिहार के एक मजदूर जितेंद्र कुमार भी घायल। अररिया के फारबिसगंज में ग्रामीणों ने की प्रेमी जोड़े की पकड़कर पिटाई। फारबिसगंज में प्रेमी जोड़े की पिटाई मामले में 8 लोग गिरफ्तार। बांका में बेकाबू ऑटो के पलटने से एक गर्भवती महिला घायल। भोजपुर के संदेश में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत। छपरा के भगवान बाजार में हाथीदास मठिया से अष्ट धातु की दुर्लभ मूर्ति चोरी। रोहतास के विक्रमगंज में कच्चा मकान गिरने से एक महिला का टूटा पैर। मुंगेर के संग्रामपुर में 40 लीटर देशी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पूर्णिया में नगर थाना क्षेत्र में एक घर में आग लगने से 12 मवेशी की जलकर मौत। बेटिया के मझौलिया में कई मामलों में फरार चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में बेहटा के परवे में अपराधियों ने महिला को गोली मारकर किया घायल।
मुजफ्फरपुर के सरैया में चोरों ने दुकान से उड़ाए 10 लाख से ज्यादा के सामान। मुजफ्फरपुर में मोबाइल और ज्वेलरी दुकानों में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंबई की युवती ने गोड्डा के मुफस्सिल थाने में दर्ज कराया 3 तलाक का केस। शादी के बाद लेकर आया था गोड्डा। पाकुड़ के तसरिया गांव में झाड़ी से 17 साल की एक लड़की का शव मिलने से सनसनी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भोजपुरी से है बैर। भोजपुरी और मगही को बताया बाहरी भाषा। झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में लोगों को गाली देने का आरोप। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत के बयान पर साधा निशाना, कहा राज्य की जनता से माफी मांगे हेमंत। बाबूलाल मरांडी ने की भोजपुरी पर हेमंत सोरेन के बयान की निंदा, कहा भाषा की वजह से नहीं आती है कोई समस्या। भाषा पर हेमंत सोरेन के बयान को बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बताया संघीय ढांचा के खिलाफ। सरयू राय ने कहा हेमंत सोरेन की नफरत की भाषा में दिखती है उनकी मानसिकता। झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो ने भोजपुरी पर हेमंत के बयान को बताया घटिया। हेमंत सोरेन के बयान पर जेडीयू ने कहा बिहारी अस्मिता का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त। हेमंत सोरेन के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा भाषा से किसी को नहीं होनी चाहिए तकलीफ। भाषा विवाद पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप। एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान पर रेप का केस दर्ज। एफआईआर में चिराग पासवान का भी नाम शामिल। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में कोर्ट के आदेश के बाद प्रिंस राज पर एफआईआर दर्ज। पीड़ित ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का भी लगाया आरोप। यौन शोषण और बाल श्रम के आरोपी सुनील तिवारी को लाया गया रांची। रांची एयरपोर्ट पर सुनील तिवारी ने हेमंत सरकार पर लगाया साजिश के तहत फंसाने का आरोप। सुनील तिवारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में 16 अगस्त को दर्ज हुआ था दुष्कर्म, छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर। यौन शोषण के आरोपों में फंसे सुनील तिवारी ने हेमंत सरकार से अपनी जान को बताया खतरा। बाबूलाल मरांडी ने खराब हेल्थ सिस्टम के लिए हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा काम की जगह कमाने पर ध्यान दे रही सरकार। घाटशिला में बीजेपी एसटी मोर्चा की जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी। खीरू महतो को सौंपी गई झारखंड जेडीयू के कमान, संगठन को मजबूत करने की बताई प्राथमिकता। सासाराम की डेयरी में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने औद्योगिक विकास के लिए कई इलाकों का किया दौरा। औरंगाबाद में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी शुरुआत करने की कही बात। मंत्री नितिन नवीन ने पश्चिम चंपारण में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71वें जन्मदिन पर जलाए जाएंगे 71 दीप। पटना में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बिहार में उनकी पार्टी का हो रहा विस्तार। पटना में ओवैसी ने कहा केंद्र सरकार में हिम्मत है तो तालिबान को घोषित करे आतंकवादी। भोजपुरी और मगही पर हेमंत सोरेन के नफरत वाले बयान पर मंत्रियों ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा जेडीयू बीजेपी मिलकर लड़ना चाहती है यूपी और मणिपुर विधानसभा चुनाव। सीवान में प्रभारी मंत्री नारायण प्रसाद ने की आपदा और ओलावृष्टि से नुकसान की समीक्षा। पटना में हम के जनता दरबार में मांझी ने सुनी फरियादियों की शिकायत। कटिहार में गन्ना एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने की बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा। लखीसराय में प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने बाढ़ पीड़ित लोगों का जाना हालचाल। हाजीपुर में प्रभारी मंत्री जयंत राज ने की अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बाढ़ से तबाही की समीक्षा। जमुई के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने की जिले में विकास कार्यों की समीक्षा। औरंगाबाद में मंत्री जनकराम ने अधिकारियों से ली विकास कार्यों की जानकारी। नालंदा के बिहार शरीफ में मंत्री विजय चौधरी ने की बाढ़ से नुकसान और योजनाओं की समीक्षा। सीतामढ़ी के बेलसंड में कोरोना टीका केंद्र पर न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। जम्मू में बढ़ा मगरमच्छ का प्रकोप, बेकार पड़ी लाखों की फॉगिंग मशीन। बक्सर में वायरल बुखार के बड़े केस, अस्पतालों में बड़ी मरीजों की संख्या।
वायरल फीवर को देखते हुए पटना में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सिविल सर्जन ने सभी पीएचसी को किया अलर्ट। कटिहार में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराया गया डिजिटल वाहन। लखीसराय में KRK स्कूल में हिंदी साहित्य सम्मेलन में घास के फूल पुस्तक का विमोचन। सिवान के नेहरू युवा कार्यालय में हिंदी दिवस पर पखवाड़ा आयोजित। हिंदी दिवस पर सिमडेगा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित। राजगीर के नालंदा महाविद्यालय में किया गया पौधारोपण। लखीसराय के बढ़िया में हिंदी दिवस के मौके पर कवि गोष्ठी आयोजित। बक्सर में हिंदी दिवस के मौके पर डीएम ने किया विश्वामित्र हॉल का उद्घाटन। पटना विश्वविद्यालय में 50% सीट रिजर्व करने की मांग को लेकर छात्रों ने की तालाबंदी। खगड़िया में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के लिए लगे बैनर फाड़े जाने का विरोध। किशनगंज डीएम ऑफिस में आईटीएसएल के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक। पटना के फतुहा में आयरन एंड स्टील फैक्ट्री खोले जाने के मुद्दे पर लोक अदालत में सुनवाई। भोजपुर के पीरो में पुलिस हिरासत में महिला की मौत मामले में आरजेडी एमएलसी ने किया थाने का दौरा। कैमूर के बबुआ में डीएम ने किया पोषण हेल्प डेस्क का उद्घाटन। सिवान में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन। अररिया के फारबिसगंज में धूमधाम से किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन। पटना हाई कोर्ट ने सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करने के दिए आदेश, 8 सप्ताह के अंदर मांगों पर विचार करे सरकार। पटना में निगम कार्यालय के बाहर हड़ताली कर्मियों का प्रदर्शन। पटना में अनुबंध पर काम कर रहे सफाई कर्मी ने लगाई हड़ताल, कर्मचारियों पर मारपीट और इलाके में नहीं घुसने देने का आरोप। गया में हड़ताल की वजह से शहर की गंदगी का अंबार, सड़क पर उतरे मेयर और डिप्टी मेयर। सिवान में भी हड़ताल की वजह से शहर में जगह जगह लगा कचरे का अंबार। गढ़वा में खाद की कालाबाजारी से परेशान किसानों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर में भी नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़ी स्मार्ट सिटी की सूरत। गोड्डा के बुआरीजोर में पेयजल की सुविधा नहीं होने से ग्रामीण परेशान। जया पुनर्वास पर दिल्ली में हाई प्रोफाइल में संशोधित मास्टर प्लान का पुनर्वास पर चर्चा। जमुई में खादी योजना के तहत 100 महिलाएं चरखा से तैयार कर रही सूट। गया में इस बार भी नहीं लगेगा प्रतिपक्ष मेला, सिर्फ पिंडदान करने की होगी इजाजत। दरभंगा में एयरपोर्ट सेवा शुरू होने के बाद पर्यटन की बड़ी संभावना, अन्य देशों से पहुंच रहे पर्यटक। शेखपुरा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बाध्यकरण कैंप आयोजित। दुमका के जामा प्रखंड में पक्की सड़क का अभाव, मरीज को खाट पर लादकर करीब 7 किलोमीटर तक चलने की मजबूरी। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने कम लागत में विकसित किए किसानों के लिए कई उपकरण। गोपालगंज में हथुआ वीडियो पर लगा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। मुंगेर में पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए 1387 मतदान केंद्र। बगा में एक संस्था की तरफ से गरीब छात्रों को बांटे गए किताब। मुंगेर में रिमझिम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सोनपुर के सबलपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में समाये कई घर। खगड़िया के कई इलाकों में बाढ़ का पानी जमा होने से बड़ा संक्रमण का खतरा। गोड्डा में एक बार फिर शहरी जलापूर्ति योजना का ट्रायल फेल। पूर्वी सिंहभूम के कोलाबाड़िया गांव में 20 साल से अधूरा है नाला निर्माण की मांग। लखीसराय में भी मौसम का मिजाज बदलने से खिले किसानों के चेहरे। देवघर में अचानक मौसम बदलने से तेज हवा के साथ भारी बारिश। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार 4 दिनों से बारिश से उफान पर कई नदियां। गिरिडीह में गामा प्रखंड के घोसी जंगल में मधुमक्खियों के हमले से एक महिला की मौत। हजारीबाग के डेमोटांड में 1 लाख स्कूली बच्चों को भोजन देने के लिए बन रहा सेंट्रलाइज्ड किचन।
सोनपुर के सबलपुर में गंगा नदी में जारी कटाव से इलाके के लोग दहशत में। नीट सॉल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा, त्रिपुरा की रहने वाली हिना की जगह पटना की जूली ने दी थी परीक्षा। बेगूसराय में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में कचरे का लगा अंबार। कटिहार में जल जमाव से परेशान गामी टोला के लोगों ने किया प्रदर्शन। पटना में एनएमसीएच में चाइल्ड वार्ड में 74 बच्चे भर्ती, 25 निमोनिया के हैं शिकार। पुणे में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ने के बाद सांसद संतोष कुशवाहा ने किया अस्पताल का निरीक्षण। भोजपुर में जनसंपर्क अभियान में जुटे जिला परिषद चुनाव के प्रत्याशी। पटना सिटी में झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल जमाव के हालात। पटना सिटी के एनएमसीएच रोड में एएनएम की परीक्षा की वजह से घंटों जाम से परेशान रहे लोग। सासाराम में कीटनाशक दुकानदारों और डीलरों को दी जा रही 1 साल की विशेष ट्रेनिंग। पटना में फेस्टिवल सीजन में ई टिकट के दलालों पर जीआरपी और आरपीएफ ने कसी नकेल। बेटिया के चनपटिया से डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार ने जिला परिषद चुनाव के लिए भरा पर्चा। सासाराम में यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी से की मुलाकात। बेटिया में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम तेज। सासाराम उद्योग विभाग की ओर से जारी वैकेंसी के लिए बढ़ सकती है आवेदन की तारीख। बाढ़ में पैक्स अध्यक्ष एसोसिएशन करेगा 25 सितंबर को वर्चुअल आम सभा का बहिष्कार। खगड़िया में हिंदी दिवस पर मध्य विद्यालय उत्तरी हाजीपुर के कार्यशाला का आयोजन। बांका में डीएम ने बीडीओ को दिए कोरोना टीकाकरण को लेकर आवश्यक निर्देश। भोजपुर में मारपीट के आरोपी की जेल भेजे जाने के दौरान बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर लोगों की बड़ी मुश्किलें। राज्य में टाटी सिलवे के गढ़ा टोली में एक हैंडपंप नहीं होने से परेशान। गुमला में एसएफसी चावल गोदामों में पिता और ससुर पर एटीएम बनकर राशन की हेराफेरी का आरोप। देवघर के जसीडीह में ओवरब्रिज अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। सिमडेगा में महिला जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का 20 अक्टूबर से होगा आगाज। रामगढ़ और खूंटी को छोड़कर राज्य के 22 जिलों में कराई जा सकती है ऑनलाइन शिकायत। गुमला की बसिया में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। देवघर में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। बेगूसराय में बांध से रिसाव के बाद दहशत में वीरपुर प्रखंड के लोग। पुणे शहर में गंदगी का लगा अंबार, दुर्गंध से जीना दुभर। वैशाली के महनार में नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा अन्य कर्मचारियों से सफाई करवाने पर भड़के सफाई कर्मचारी। खगड़िया सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर जल जमाव। औरंगाबाद में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पटना के आईजीआईएमएस में अब एक ही छत के नीचे कैंसर मरीजों का होगा इलाज। फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में तेल के अभाव में अस्पताल में खड़ी है एम्बुलेंस। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पंचायत चुनाव को लेकर जनकपुर में बैठक। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में निर्विरोध निर्वाचित हुए पंचायत समिति उम्मीदवार अश्वनी राज। जमुई के सिकंदरा प्रखंड में पूर्वी भाग के प्रत्याशी दुलारी देवी निर्विरोध निर्वाचित। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर महिला मतदान कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। गुमला के घाघरा में मतदाता सूची में संशोधन को लेकर अभियान की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को जारी किया नोटिस, 21 सितंबर तक मांगा जवाब। नालंदा में मनरेगा मजदूरी के नाम पर बिचौलियों ने मालदार लोगों के नाम बनवाई जॉब कार्ड। खगड़िया के रमुनिया गांव से किसान पंचायत यात्रा की शुरुआत। बेगूसराय के बखरी में पानी से घिरे 50 परिवार। रांची की रामदेव विहार फ्लैट सोसाइटी में भरा बारिश का पानी। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बेटिया के चरगाहा गांव में पारिवारिक विवाद में 2 महिलाओं की बेरहमी से पिटाई। बाढ़ के चलते ऑटो में युवक की गोली मारकर हत्या।
जमुई के महाराजगंज में सड़क से 4 साल के बच्चे की चोरी। बांका में स्कॉर्पियो से विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार पुलिस ने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला के सिसई में प्रदीप साहू अपहरण केस का खुलासा, खुद ही रची थी साजिश। कैमूर के मोहनिया में नदी में डूबे शख्स का शव बरामद। बांका के मझौनी में लाखों रुपए का अवैध बालू जब्त। बगहा के रामनगर में वायरल फीवर की चपेट में 2 बच्चे भेजे गए बेतिया। पूर्णिया में तेजी से बढ़ रहा वायरल फीवर का प्रकोप। गया में हड़ताल की वजह से शहर में गंदगी का अंबार। तिलकमांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और गौशाला समिति के बीच एमओयू। नवादा में समाजसेवी ने अपने जन्मदिन पर करवाया रक्तदान। शेखपुरा में केला लदा ट्रक पलटा, सड़क पर बिखरा केला। नरकटियागंज में झोलाछाप डॉक्टर ने ली मरीज की जान। शेखपुरा के बरबीघा में घर से लाखों के सामान की चोरी। भागलपुर के हबीबपुर में घर से 15 लीटर शराब बरामद। लखीसराय के पहाड़पुर गांव में कुख्यात अपराधी सुजीत यादव हथियार के साथ गिरफ्तार। शेखपुरा में पिकअप वैन और टोयोटा कार में टक्कर, 3 लोग जख्मी। बेतिया के मझौलिया में तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत। लखीसराय के खड़गवारा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबे भाई की मौत। नवादा बाईपास में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। औरंगाबाद के रफीगंज में हाईवा और बाइक की टक्कर में छात्र की दर्दनाक मौत। भभुआ में महज 10 रुपए के लिए मैकेनिक को मारी गोली। खगड़िया के मानसी में 5 लाख की ठगी मामले में एक ठग गिरफ्तार। अररिया के राजोखर में के पास सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली